सबसे पहले खोज खबर हरियाणा की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आप ये बताएं सरपंच साहब कि आपने सुनने में आया है कि आपने सबसे ज्यादा कब्जे बवानीखेड़ा ब्लॉक में तुड़वाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारे गांव में पहली बात तो पंचायत की जमीन बहुत कम है। ओके। और उसके बाद लोगों ने कब्जे किए हुए थे। ठीक है जी। हमने किसी तरह से हाथ जोड़ के या रिक्वेस्ट करके या नोटिस दे के काफ़ी ज़मीन छुटवाई है। हमारे गांव में कस्टोडियन की ज़मीन मिला के और जो मान लिया प्राइवेट ज़मीन पे सड़कें बनाई हमने, वो कुल मिला के हमने लगभग 15 एकड़ ज़मीन पंचायत के नाम भी करवाई है। अच्छा जी। हाँ जी। इस बारे में आपका विरोध का सामना करना पड़ा? हाँ जी, इसका विरोध का सामना करना पड़ा। जो भी कब्जे छूटे उन लोगों ने विरोध किया। और एक तो हमारे सेकंड वाटर वर्क्स बना हुआ है इधर जमालपुर रोड पे जी, उन्होंने तो बहुत ज्यादा विरोध किया। उन्होंने मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। वो रास्ता तो हमने जमीन अंदर अपना पंचायत की जमीन से बनाया हुआ था, पहले से ही बना हुआ था मेरे बंदे से, लेकिन उन लोगों ने बंद कर दिया था रास्ता। तो उस रास्ते को खुलवाने के लिए मतलब बहुत उन्होंने केस भी कर दिया कोर्ट में, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन चलो भगवान की दया से वो रास्ता खुल गया और रास्ता पक्का भी बन गया वो वाटर वर्क्स का। शासन प्रशासन की इसमें आपकी कोई सहायता मिली आपको, या सिर्फ आपने पंचायती और कोर्ट में जाकर इसको सोल्व करवाया? ये न गांव वाले तो साथ दे रहे थे, लेकिन कोर्ट का मामला होने के कारण कोर्ट से ही सुलझा ज्यादा। अच्छा जी। आपके गांव में जैसे हर गांव में समझदार लोगों के साथ साथ कुछ जिद्दी लोग भी होते हैं, तो समझदार लोगों का रुझान क्या था? उन्होंने कोई डोनेशन आपको दी और किस किस प्रकार से डोनेशन दी, और उस डोनेशन को आपने कहां कहां प्रयोग किया? जो समझदार लोग हैं वो तो मेरे साथ रहे हैं। ठीक है जी। इक्का दुक्का ही घर थे जो मतलब मेरे खिलाफ थे। डोनेशन के बारे में जो हमारा स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाँ जी, उसको रास्ता नहीं लगता था। ठीक है जी। सरकारी रास्ता कागजों में था ही नहीं जी। वहाँ फिर हमने जो उन्होंने एक राजपूतों का घर है, उन्होंने उनसे 4 मरले जमीन डोनेट करवा के, और आगे 1 किला जमीन था पंचायत का, उस पर कब्जे थे लोगों के, वो कब्जे छुड़वा के स्कूल को दे दी, जिससे वहाँ रास्ता स्कूल का परमानेंट हो गया। गेट हमारे गांव के जो अग्रवाल समाज के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने वहाँ गेट बनवा दिया बहुत अच्छा, जो तोशाम रोड पे। किन साथियों ने, गांव के किन मोजीज लोगों ने उनको गेट को बनवाया? अग्रवाल समाज के जो लोग आप बता रहे हैं, उनमें से किसी का नाम आप बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक तो मेन तो थे सज्जन कुमार जी, बनारस में रहते हैं, अर्जुन जी उनके भाई। ठीक है। और उनके सारे परिवार ने मिलके यहाँ एक अपने यहाँ के जो बसंते हैं उन्होंने भी मदद की है। साथ के साथ सतीश कुमार जी अग्रवाल हैं, उन्होंने इस प्राइमरी स्कूल में गेट बनवाया है, गरल प्राइमरी जी। और जो राजपूत समाज के आप बता रहे हो जिन्होंने जमीन डोनेट की है ग्राम पंचायत रतेरा को, उनके बारे में आप बताएं थोड़ा। हाँ जी, एक तो नरेश है बनी सिंह का लड़का, और उसका दूसरा भाई भोलू। उन दोनों ने ही मतलब 4 मरले जमीन डोनेट करके और गेट बनवाया स्कूल का जी। और आप ये बताएं कि अब आपके गांव में माहौल क्या है? अब सब कुछ स्थिर है, सब कुछ ठीक ठाक है, या अब भी आपकी खिलाफत या आपके विपक्ष में कुछ बातें चल रही हैं, या ऐसा कुछ है? जो इक्का दुक्का घर जिनके कब्जे छुटवाए हैं वो उनको छोड़ के ऐसा है जी। पिछले लास्ट टाइम में जब सरपंची का लास्ट टाइम था, उन्होंने दरखास्त लगा दी एक्शन साहब को, जो जिनका रास्ता की बात की हमने पहले। तो एक्शन साहब गांव में आ गए। गांव में आए तो उन्होंने विपक्ष वालों को भी फोन कर दिया, हमें फोन कर दिया, भाई मैं धर्मशाला में इकट्ठे हो जाओ जी। तो देखो वो खुद भी नहीं आए, एक भी आदमी मेरे खिलाफत में नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। 5 साल होने को थे, एक्शन साहब आए ना इंक्वायरी करने के लिए। खुली इंक्वायरी की बात थी, वही गांव में खुली इंक्वायरी करने जाते। तो पूरे गांव में घूमे भी, वो विकास कार्य भी देखे, जो जो शिकायतें थी उन शिकायतों के बारे में सब जगह देखा जाके, लेकिन एक भी आदमी, वो खुद भी नहीं आए उस दिन। तो अच्छा जी। विपक्ष में जो कंप्लेंट करता थे वो भी नहीं आए। उनको बार बार फोन लगाया गया, वो भी नहीं आए, और विपक्ष में एक भी आदमी नहीं आया उसमें। ओके। तो अब आपने गांव रतेरा में विकास कार्यों में कितना रुपया खर्च किया है, और अब ग्राम पंचायत के खाते में कितने रुपए बाकी आपने छोड़े हैं? विकास कार्यों में लगभग पूरी योजना में 6 करोड़ रुपया आया है। ठीक है जी। आइडिया। ठीक है जी। और खाते में तो अभी इस समय लगभग 20 लाख रुपए हैं पीआरआई खाते में, पीआरआई के खाते में, और पंचायत फंड में होंगे लाख 1 रुपए लगभग। आइडिया यानी कि लगभग आपने पूरे 6 करोड़ रुपए लगा ही दिए थे। हाँ जी।
अब आपके गांव की कितनी गलियां कच्ची हैं? गांव में जो कोई विवादित है ना कोई गली जी, उसको छोड़ के कोई गली खराब नहीं है, सारी गलियां बढ़िया हैं। सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत द्वारा कितने रखे गए हैं? 4 रखे गए हैं। क्या तनख्वाह देते हैं आप उनको? तनख्वाह भी है, मतलब सरकार की तरफ से उनके खाते में आती है। अच्छा जी, ग्राम पंचायत का उसमें कोई रोल नहीं? ग्राम पंचायत अभी जो ये ट्रैक्टर ट्राली और कर्मचारी और लगे हैं ना, हाँ जी, ये तो इसके PRI के खाते से निकलते हैं पैसे इसके। तो ठीक है जी। उसके तो ठेका है जो भी ठेकेदार को जाता है, ट्रैक्टर का भी, और जो ये सफाई कर्मचारी उनकी भी तनख्वाह वहीं से जाती है। सरपंच साहब, सुनने में आया है कि आपके गांव में सबसे ज्यादा समस्या जो है, सबसे बड़ी समस्या जो है, किसानों को मिलने वाला खेत का पानी व आम जनता को पीने के लिए पेयजल यानी कि पीने का पानी, ये 2 समस्या है। इन पे आपने क्या कदम उठाया और उसका रिजल्ट क्या रहा? पीने के पानी की तो इस समय हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है। पहले थी। ठीक है जी। ये वाटर वर्क्स बंद पड़ा था, जो नया सेकंड वाटर वर्क्स बना है ना जी, ये बंद था। ये मेरे बनने के बाद हमने एक्शन साहब से मिलके, मंत्री से मिलके इसका काम पूरा करवा के सुचारू रूप से चल रहा है, तब से चल रहा है। ठीक है जी। वो पानी की पीने की कमी तो है नहीं। ठीक है जी। लेकिन जो इस साइड में कमी थी पानी पीने की, खेतों में जी, जो खेतों में ढानियां ढानियां है, उधर माइनर का पानी भी कभी कम पहुंचता है, कभी ज्यादा, लास्ट में टेल पे है। हाँ जी, हाँ जी। वहां भी हमने मतलब प्रस्ताव करके किसी तरह से, मतलब भगवान की दया से उधर सप्लाई जा रही है खेतों में, हर घर में। ठीक है जी। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भगवान की दया से। हाँ जी। सभी खेतों में नल का पानी पहुंचता है ढानियों में। ठीक है। और रहेगी नहरी पानी की बात। नहरी पानी के बारे में हम संघर्ष तो करें काफी लंबा समय से, लेकिन 2011 में हमने दोबारा से कमेटी बनाई थी, जल संघर्ष कमेटी। जल संघर्ष कमेटी? हाँ जी। जल संरक्षण मतलब लगा लो, जल बचाना और जी 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 डिमांड करके लाना। जी जी जी। तो हमने जो है ना उस समय से काम कर रहे हैं। हमारे गांव से पीछे जो गांव है, रघुनाथ गांव हो गया और पिछले गांव हो गए, चोरी करते थे ज्यादा। ओके। हाँ जी। तो उस चोरी को छुड़वाने के लिए तब से हम संघर्ष कर रहे हैं लगातार। ठीक है जी। अब भी बल्कि 24 तारीख को भी रात, 24 से 25 तारीख की रात को भी झगड़ा हुआ नहर के ऊपर, आपको पता होगा। ठीक है जी। हाँ जी। वो चोरी करते हैं लोग, रघुनाथ वाले ज्यादा। तो हम इस पानी, नहरी पानी के लिए बार बार, एक बार मुख्यमंत्री जी से भी खुद मतलब मैं 7 था अंतर गया था, और बार बार चीफ साहब से, एक्शन से, अपना SC साहब से जी मिलते रहते हैं, और पानी, नहरी पानी के बारे में मतलब बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कम मिलता है। इसके बारे में आप जिन अधिकारियों से मिले हो, उनका जवाब क्या रहा है, उनका क्या रुख रहा है, क्या कहते हैं? वो ज्यादातर तो ये कहते हैं जमुना में पानी नहीं है। ठीक है जी। मेन समस्या है जमुना में पानी न होना, और उसके बाद चोरी। जमुना में पानी तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आम नहरों में पानी चल रहा है, क्या रतेरा के नाम पर ही जमुना में पानी नहीं है, ऐसा कहना उचित रहेगा? नहीं, वास्तव में तो जमुना में पानी कम है, हमारा टेल पे पड़ गया ना, इसीलिए पानी कम होने की वजह से कम पहुंचता है। वास्तव में जमुना में तो पानी कई बार नहीं होता, ये तो हम पीछे तक पता किया हमने। मैं मुनक भी गया था हेड पे। ठीक है। हाँ जी। तो इसके लिए आप प्रयासरत हैं? प्रयासरत है जी। हमारी आपने जो ये कमेटी बनाई है, जो गांव है सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जो ये कमेटी बनाई है, इसके प्रधान आपने किसको बनाया? ये हमारे जगदीश जी एक्स सरपंच हैं, रतेरा गांव से? रतेरा गांव से। सरपंच साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके गांव में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं जी, CSC सेंटर है हमारे जी। ये ANM है 2, वो बढ़िया सेवाएं दे रही हैं। ठीक है जी। और तो ये जैसे डॉक्टर हैं गांव में 2-3, वो भी अच्छी सर्विस दे रहे हैं गांव में। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट सुविधा कैसी है आपके गांव से बड़े शहरों में, जैसे हांसी है, हिसार है, भिवानी है, यहाँ तक जाने के लिए बसों की सर्विस कैसी है आपकी? बसों की सर्विस हांसी की भी है तो शाम की भी है। ठीक है जी। नलवा भी साधन है, एक बस हिसार जाती है, सुबह शाम को आती है। जी। लेकिन भवानी खेड़ा जाने का कोई साधन नहीं है। जो उधर हमारा ब्लॉक भी भवानी खेड़ा, तहसील भी भवानी खेड़ा, थाना भी भवानी खेड़ा, यहाँ से भवानी खेड़ा जाने का कोई साधन नहीं है। तो प्रशासन से आप इसके बारे में कोई मांग आपने रखी है, कोई मांग पत्र आपने दिया है इसके बारे में? पहले काफी दिन पहले दिया था, लेकिन अभी नहीं दिया। 1-2 बार बस चलाई है, तो मतलब सवारियों की कमी से दोबारा बंद हो। ठीक है। तो सरपंच साहब, आप हमें ये बताएं कि आम बातें होती हैं और आम बात हो जाती है ये कि किसी भी सरपंच पे भ्रष्टाचार के आरोप लगना। क्या आप पे इस प्रकार का कोई आरोप लगा है, और अगर लगा है तो उसको आपने झूठा साबित किया है या वो सिद्ध हो गया है? ये छोटे मोटे आरोप तो बहुत लगाए लोगों ने, लेकिन झूठे साबित हो गए, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो। कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि हमने कोई गमन किया ही नहीं भगवान की कृपा से। ठीक है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप क्या कहना चाहेंगे?
आपके गांव जो है थाने से काफी दूर पड़ता है, भवानीगढ़ आपका थाना लगता है जहां तक मुझे पता है। उसकी कार्य प्रणाली पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी देर में पुलिस आपकी सेवाओं में पहुंच जाती है, आपके पास पहुंच जाती है जब आप उनको इत्तला देते हैं? पहले तो लगभग आध घंटा लग जाता था, लेकिन अभी तो ये जो 112 डायल पुलिस जो सेवा शुरू हुई है जी, ये तो 15 मिनट में ही पहुंच जाती है, ज्यादा 20 मिनट। ठीक है। अच्छी सेवा है पुलिस की। डायल 112 से आप अच्छी तरह से संतुष्ट है? हाँ जी, संतुष्ट है हम। कितने प्रतिशत मामले जो हैं आपके थाने में जाते हैं और कितने प्रतिशत मामले आप गांव की पंचायत में बैठकर सुलझाने का काम करते हैं? ज्यादातर तो यही सुलझा देते हैं मामले। ठीक है जी। हाँ जी, कोई चला भी जाए तो भी यही राजीनामा करवा के एप्लीकेशन के थ्रू वो केस दर्ज कम ही होने देते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सरपंच साहब, आप हमें ये बताएं कि आपने विकास कार्य किए, उस जो विकास कार्य करने की आपका सिस्टम रहा था, इसमें आपका एक समय सीमा यानी कि जो 5 साल होते हैं, क्या आपने उनको पूरा किया? हाँ जी, बिल्कुल सही, भगवान की दया से पूरा हुआ काम। ठीक है जी। और आप हमें ये बताएं, ये हमारा जो पीरियड पूरा हुआ ना जी, योजना पूरी होने के बाद मैंने सभी मेंबरों को जी घर पे बुला के सम्मान पार्टी भी की थी। वो सेक्रेटरी साहब बुला लिए थे जी जी, और बल्कि सेक्रेटरी साहब ये कहने लगे भी ऐसा काम कि सरपंच ने नहीं किया। लास्ट में सम्मान पार्टी की उनको मतलब प्रशस्ति पत्र भी दिया, क्योंकि उन सब ने मेरा साथ ही बहुत दिया मेंबरों ने। जी जी जी। गांव के विरासत को बचाने में आपने क्या किया? पुराने जोड़, पुराने कुएं, पुराने बरगद, ऐसे कोई चीजें होती हैं जिनको हम गांव की विरासत बोलते हैं, उनको बचाने में आपने कोई अहम कदम उठाया? हाँ जी, जितने भी तालाब से लगते या आसपास सड़कों पर लगते जो पीपल के पेड़ या नीम के पेड़, सभी के चबूतरे बनवाए जी। और 2 पीपल के पेड़ ऐसे थे जो गिरने वाले हुए थे, उन पे मिट्टी डाल के उनकी चारों तरफ से गमले बनवा के उनको भी सपोर्ट दे दी, वो बच गए हैं भगवान की दया से जी। और जो बात आपने पूछी कुओं की, एक कुआं तो हमने सौंदर्यीकरण के लिए तैयार कर दिया है। ठीक है। उस पे जाल वगैरह लगवा के, जाल तो लगवाए 2 कुओं पे, ठीक है। बाकी 8 कुएं और हैं, उनका काम करना था लेकिन उनकी ग्रांट हमारे पास बची नहीं थी, लास्ट में वो रह गए। ठीक है। लेकिन जोड़ों के ऊपर भी हमने जो है 4 दीवारी बनवाई है जोड़ों पे। ठीक है। और ये गंदे पानी का तालाब है, उसके निकासी के लिए भी हमने उसको जो है ना बोली पे दे देते हैं, उसको गंदे पानी की निकासी हो जाती है, साथ साथ खेतों में पानी लग जाता है। जी। आपकी ग्राम पंचायत को कोई अवार्ड, आपके ग्राम पंचायत में बने स्कूलों को कोई अवार्ड या किसी भी संस्था को कोई सामाजिक अवार्ड जो मिला हो, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। हाँ जी, हमारे को पंचायत की सरकार की तरफ से 2019-20 में स्टार पुरस्कार मिला था। अच्छा जी। हाँ जी। और आपके स्कूलों के लिए आपको कोई पुरस्कार मिला? जो गर्ल प्राइमरी स्कूल है वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है हमारा सौंदर्यीकरण में। सौंदर्यीकरण। और जो गर्ल मिडिल स्कूल है वो ब्लॉक में फर्स्ट आया है। अच्छा। हाँ जी, वो इतने अच्छे स्कूल है, वहाँ बच्चों की संख्या पहले 65 थी जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ आज 225 है, 225। और दोनों स्कूलों में, तीनों स्कूलों में बहुत प्रोग्रेस हुई है, बच्चे बड़े हैं और उनका सौंदर्यीकरण में भी बहुत पेड़ लगाना, सब कुछ करना। और हमारे शमशान घाट में भी बहुत खराब था, बिल्कुल खराब था शमशान घाट। जी जी। अब वो एक पार्क का रूप बना दिया शमशान घाट को। ठीक है जी। तो सरपंच साहब, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, इसके लिए खोज खबर हरियाणा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी करके। धन्यवाद।